नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद वी में। आज मैं आपको लेके आई हूँ नया चैप्टर पार्ट 4 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी इस चैप्टर के नाम के मतलब को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्या है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? यह कच्चे माल जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, मांस, जिनका हमने कोई भी डिशेस नहीं बनाई है और को का अलग अलग तरीकों जैसे काटना, पकाना, सुखाना, फ्रीज करना से बदलकर नया उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है जो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित हो। यानी कोई भी कच्चा पदार्थ जैसे आपकी सब्जियां हैं, आपका आटा है, इनसे हम किसी न किसी प्रकार से खाद्य पदार्थ बनाते हैं जो खाने योग्य होता है। चाहे तो उन्हें हम काट कर खाते हैं, जैसे फ्रूट है आप काट कर खाएंगे, सब्जियां हैं पकाकर खाएंगे, कुछ सब्जियों को हम सुखाकर भी यूज करते हैं, फलों को भी सुखाकर यूज करते हैं, फ्रीज में रखकर हम खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिससे कि नए उत्पाद बनते हैं और वह जो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है, उसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित भी होता है और उसके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको खाद्य प्रसंस्करण समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। तो खाद्य खाद्य यानी जो खाने वाली चीजें होती है हम उन्हें खाद्य कहते हैं, लेकिन मैं जब कॉपी चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे खाद्य और खाद में अंतर नहीं समझ पाते। जब उनको खाद्य के बारे में पूछा जाता है तो वो खाद के बारे में लिखते हैं जो कि फसलों में लगाया जाता है। ये फसलों में लगाया जाने वाला खाद होता है। ये खाद्य हमारे भोजन से संबंधित होता है। किसी भी प्रकार का भोजन जो खाने योग्य होता है उसे हम खाद्य कहते हैं। यानी मनुष्य के खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको हम भोजन या खाद्य कहते हैं। और ये खाद अलग होता है। ये खाद फसलों में प्रयोग किया जाता है। इसको जो फसलों में प्रयोग किया जाता है उसे खाद कहते हैं, और जो मनुष्य के खाने योग्य होता है और उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है उसको हम खाद्य कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें मतलब नहीं समझ पाते और वो क्वेश्चन को पूरी तरह से गलत कर देते हैं, क्योंकि ये समस्या मेरे सामने कई बार मैंने देखा है। कॉपियां मैं जब चेक करती हूँ तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो मैंने आपको ये चीज भी बताई है ताकि आप लोग ये गलती ना करें और आपके नंबर ना कटें। चलिए अब हम समझ लेते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। तो इसका अर्थ है यह खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का उपयोग करके खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संरक्षण, पैकेजिंग और वितरण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकों का प्रयोग है ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे। यानी कि खाद्य पदार्थों को जो हम पका कर खा रहे हैं, फ्रीज करके खा रहे हैं, तो उनके जो उनमें जो पोषक तत्व हैं, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अगर अंतर आ जाएगा तो फिर वह भोजन हमारे खाने योग्य नहीं रहेगा। उसी को हम खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो विज्ञान ने जो उत्पादन किए हैं, जिस ज्ञान का उन्होंने अर्जन किया है, उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाना, लोगों के लिए उसको उपयोगी बनाना, ताकि लोग लंबे समय तक संरक्षित पदार्थों का आनंद ले सकें। चलिए हम ये देख लेते हैं कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित किन किन प्रकारों से किया जा सकता है। देखते हैं हीटिंग यानी गर्म करके खाद्य पदार्थों को गर्म करके उनको सुरक्षित रखना। पकाना, जैसे खाद्य पदार्थों को पकाकर हम सुरक्षित रखते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? ये पाश्चुरीकरण दूध को गर्म करना। दूध में जीवाणु पनपने लगते हैं तो दूध को हम गर्म करके उसको सुरक्षित रखते हैं। अंगूरी शराब को परिरक्षण करके उसको सुरक्षित रखते हैं। स्टरलाइजेशन
स्टरलाइजेशन करके यानी हीटिंग के द्वारा इन पदार्थों को जिन पदार्थों को हम गर्म करके सुरक्षित रखते हैं और लंबे समय तक प्रयोग करते हैं उनको हम हीटिंग के माध्यम से या हीटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कूलिंग, यानी खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थान पर रखना, जैसे कि फ्रीजिंग। हम लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थ को ठंडे स्थान पर रखते हैं तो उनको वो लंबे समय तक हम फ्री जैसे कि यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मटर होती है, आपको हर मौसम में आपको मटर मिलती है और आप लोगों ने अपने घर में बनाते ही होंगी मटर पनीर तो आप लोगों को ये मटर कैसे मिलती है? फ्रीजिंग के माध्यम से। उनको जैसे कि सर्दियों के मौसम में मटर बहुत अधिक आती है तो वो यूज नहीं हो पाती, तो उस मटर को हम क्या करते हैं, यूज करने के लिए उसको फ्रीज में रख लेते हैं, जो कि 12 माह हमें प्राप्त होती रहती है और इस प्रकार से खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखकर उसकी कमी को भी हम कम कर लेते हैं। रेफ्रिजरेशन, जैसे कि आपके घर में फ्रीज, नॉर्मली भाषा में उसे हम फ्रीज बोलते हैं, तो उसमें हम अपने खाद्य पदार्थों को, सब्जियों को 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है आपका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि सुखा कर रखना। किसी भी खाद्य पदार्थ को हम जब सुखा लेते हैं तो हम निर्जलीकरण कहते हैं, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ की नमी को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि धूप में सुखा लेते हैं, जैसे कि आपका पुदीना है, पापड़ है, बड़ियां है, इनको हम कैसे सुरक्षित रखते हैं? धूप में सुखाकर सुरक्षित रख लेते हैं। किण्वन यानी दही, सिरका, शराब बनाना। दूध से दही, दही कैसे बनता है? किण्वन के माध्यम से दही जमाया जाता है। इसी प्रकार सिरका और शराब बनाना भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं विकिरण। विकिरण क्या होता है? सूक्ष्म जीव को मारने के लिए। विकिरण यानी धूप में किसी भी खाद्य पदार्थ को हम सुखा देते हैं तो उसके सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जैसे कि अचार आपने डाला हो और अचार को आप कुछ देर तक धूप में रख देंगे तो उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। और भी अन्य पदार्थों को हम इस माध्यम से सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी धूप में सुखा करके हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और हमारा खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा और सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं परिरक्षकों का उपयोग करके, यानी साइट्रिक एसिड का उपयोग करके भी हम अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। पैकेजिंग के माध्यम से, यानी हम कोई भी खाद्य पदार्थ किस तरह से रखते हैं ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थों को हमें नमी, हवा और प्रकाश से बचाना होता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। जैसे कि आपकी दालें हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, अगर इनको नमी लग जाती है तो इनमें घुन, कीड़े लग जाते हैं और इनको सुरक्षित रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। जैसे कि डिब्बे में, बोतलों में, थैली में भरकर इनको इस तरह से रखा जाता है कि इनमें कीड़े ना हो, यानी पैकेजिंग उनको रखने का तरीका हमको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये देखा कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है और खाद्य को हम किस माध्यम से सुरक्षित रखते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी खाद्य संरक्षण से क्या लाभ होते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियोस बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप और मेरी अन्य वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।